हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, सो आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फोकस क्लासेस। ओके, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है इसी पे, दैट इज़ ऑफ बायोलॉजी टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस फ्रॉम क्लास 10th। ओके, बट आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th का ही, बट इट इज़ ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज मैंने आपको बोला था मैं आपको बायो और केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री का जो हम फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ओके, सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे मेनली जो है हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी पहले केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम अगर ये सोचें कि आखिर ये रिएक्शन हो किसके बीच में रहा है, हाँ हो किसके बीच में, तो केमिकल रिएक्शन अगर रिएक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स केमिकल्स के बीच में हो रहा होगा। अब केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स दैट मीन्स एनी मैटर। एनी मैटर मतलब आपके आसपास जो चीज़ है वो सब कोई ना कोई केमिकल है। आप अभी अपना सेलफोन देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल, केमिकल से मिलके बना है। ठीक है, आप कॉपी है, आपका पेन है, सब कुछ आपका जो है वो सब केमिकल है। एंड देयर मे बी सम प्रोसेस जिससे वो बन के आया है एज अ रिजल्ट। ठीक है, और ये सब बन के कैसे आया है? किसी ना किसी रिएक्शन से। ठीक है, रिएक्शंस, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है केमिकल क्या है। केमिकल क्या है? केमिकल एनी मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, एनी मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेकिन अभी हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक मैटर रखा हुआ है और वो अपने आप ही कोई केमिकली रिएक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा कोई भी दो मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके कोई तीसरा हमें केमिकल बना के वो देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि सपोज करूँ यहाँ पे मैं एक मैटर ले लेती हूँ। मैटर मतलब मे बी मैं इसको सिम्बलाइज कर लेती हूँ ए से। सपोज करो ये ए कोई केमिकल है, इसने रिएक्ट करा बी से और बी से रिएक्ट करके इसने बना लिया सी। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस था पहले और यहाँ पे भी कोई एक सब्सटेंस था। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करा और रिएक्ट करके इन्होंने सी बनाया। ठीक है, अब ये जो इनिशियली जो हम सब्सटेंस लेते हैं और जो हमें बन के बाद में मिलता है, ठीक है, वी गिव नेम्स टू देम, दैट इज दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। ओके, समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस बात को समझते हैं कि बेसिकली हम केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब निकालते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब कि कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कोई एक तीसरा बनाएगा। अब आपने मिक्सचर्स के बारे में भी सुना होगा, मिक्सचर्स है ना, जैसे कि मिक्सचर्स हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बल्कि हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स एंड रिएक्शन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो अब मिक्सचर्स वर्सेस केमिकल रिएक्शन। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? देखो, मिक्सचर्स ऐसे मतलब हम कोई भी दो सब्सटेंस का मिक्स होगा जो आपस में रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, मिक्सचर्स क्या होगा? कोई ऐसे दो सब्सटेंस का मिक्सचर होगा जो कि आपस में रिएक्ट ही नहीं कर रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लूँ, जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, और इसमें मैंने वाटर फिल कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसमें वाटर फिल कर लिया। अब जब इसमें मैंने वाटर फिल कर लिया, ठीक है, और मैंने इसमें ऐड करा शुगर। ठीक है, ये मैंने वाटर ऐड करा और वाटर ऐड के साथ साथ इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया। अब शुगर के क्रिस्टल्स होंगे जो इसमें कहीं ना कहीं मिक्स हो रहे होंगे, है ना, शुगर के क्रिस्टल्स होंगे। अब ये शुगर और वाटर मॉलिक्यूल मिलके क्या कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं? नहीं, हम सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है,
हम अगर शुगर को वाटर में मिलाते हैं, वाटर के साथ अगर हम उसका कोई मिक्सचर बना रहे हैं, दैट वी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर जैसे हम इसको मॉलिक्यूलर उस पे देखें लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इन्हीं के बीच में हमारे पास पड़े होंगे शुगर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, sugar molecules and these are water molecules। तो यार कहीं भी किसी तरीके से ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या बॉन्ड बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स हम इसको सिंपली मिक्सचर बोलते हैं। सो दैट मीन्स अगर हम मिक्सचर की अगर हम डेफिनेशन देंगे तो मिक्सचर्स कौन से सब्सटेंसेस हैं, बताइए आप। मिक्सचर की अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन लूँ तो वो मिक्सचर कौन से सब्सटेंसेस हैं। मिक्सचर्स are those substances that does not react with each other। ओके, तो मिक्सचर्स के जो भी सब्सटेंसेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें ना, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं बताओ। हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं कि बेसिकली हम वाटर को बॉईल कर दें। जब हम वाटर को बॉईल कर देंगे तो क्या होगा, वाटर को बॉईल करने से यहाँ पे शुगर का जो सॉल्यूशन, शुगर तो रह जाएगी पानी में नीचे। ठीक है, अगर मैं इसको हीट अप कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हीट अप कर दूं, ठीक है, मैंने इसको हीट कर दिया, हीट प्रोवाइड करी मैंने इसको, और हीट प्रोवाइड करके मैंने क्या करा, वाटर को बॉईल कर दिया। बॉईल द वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये वाटर जो है वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, वेपर की फॉर्म में वाटर निकल जाएगा और बचेगा क्या लास्ट में, बस हमारे पास, बताओ हमारे पास क्या बनेंगे, बस लास्ट में शुगर के क्रिस्टल्स बचेंगे हमारे पास, शुगर क्रिस्टल लेफ्ट। ओके, समझ गए अब आप लोग। ठीक है, तो हमने मिक्सचर और केमिकल, अभी मिक्सचर समझाया हमने, अभी हम केमिकल रिएक्शन समझेंगे। केमिकल रिएक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगी चेंजेस। There are two type of changes in our surrounding. First is a physical change and the chemical change. ठीक है, तो change is मतलब like any कुछ मतलब चेंज को अगर हम हिंदी में अगर बोलते हैं तो बदलाव है ना, बदलाव। अब जैसे अगर हमने बात करी थी कि रिएक्शन क्या होगा, मतलब एक मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट करेगा और तीसरा बनाएगा, तो मतलब पहला और दूसरा तो अब बदल गया ना, पहला और दूसरा बदल गया, किसमें, तीसरे में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उससे कि मतलब A and B changes into C। ठीक है, बट अब हम चेंजेस के अगर बारे में पढ़ते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस। नंबर 1 physical change, number 2 chemical change। ओके, ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा 8th 9th में, कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा। अगर हम बिल्कुल ही एक बेसिक तरीके से बात करें तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं जिसमें मतलब को उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो चेंज नहीं होते, मतलब उनका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक है, जिस मैटर के वो बने हुए हैं, जिन पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के वो बने हुए हैं वो उसी के ही बने रहेंगे, बट इट्स जस्ट दैट कि उनका स्टेट चेंज हो सकता है, उनका अपीयरेंस चेंज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल फिजिकल चेंज का क्या है बताइए आप, तो दैट इज़ वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर बना किसका है, देखिए H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है इसका जिसका वाटर बना हुआ है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिले हुए और वाटर मॉलिक्यूल मिलके वाटर बना रहे हैं एज ए लिक्विड। ठीक है, अब अगर हम इसको हम क्या कर दें, बॉयल कर दें। ठीक है, बॉयल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाटर वेपर।
वाटर वेपर बन जाएगा। अब वाटर वेपर जब बन जाएगा तो क्या ये चेंज हो जाएगा क्या? ये H2O नहीं, ये चेंज नहीं होगा, H2O का H2O ही रहेगा, ठीक है, हमेशा। बस क्या होगा यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल पास पास में थे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए, क्लियर। बस मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बढ़ गई, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो गया, बट वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो वाटर है H2O वो H2O ही रहा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बस बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, क्लियर, समझ गए अब। चलिए अब अगर हम इसी को ही हम दोबारा अगर इधर देखें, अगर हम इसको कर दें क्या, फ्रीज, ठीक है, फ्रीज कर दिया मैंने इसको, तो फ्रीज अगर मैं कर दूँ इसको, तो फ्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, ठीक है। अब आइस में बताइए क्या आइस में कुछ चेंज होगा, नहीं होगा। वाटर का जो होगा वो वाटर ही रहेगा मॉलिक्यूल, बस क्या होगा, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, और वो बहुत पास पास अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये रहा सॉलिड, यहाँ पे ये रहा लिक्विड, यहाँ पे ये रहा गैस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देख लीजिए, H2O H2O H2O, बस डिफरेंस किसका आ रहा है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी सी है, और वेपर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हम फिजिकल चेंज की हम बात करते हैं क्या, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डज नॉट चेंज, द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज, ओके। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, तो लेट मी राइट इट, ठीक है। तो मैं इसको डेफिनेशन लिख देती हूँ, are those changes in which constituent particle does not change, ओके, समझ गए अब आप। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया था आपको, दैट मीन्स आइस, उसको मेल्ट किया तो क्या बन जाएगा, वाटर, उसको बॉईल किया तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर, ठीक है। बट यहाँ पे भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, H2O, यहाँ पे भी इसका कॉन्स्टेंट पार्टिकल H2O, और यहाँ पे भी इसका कॉन्स्टेंट पार्टिकल H2O, ठीक है। अब हम आते हैं ज़रा हमारे केमिकल चेंजेस पे, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस में अब हमने बताया था कि बेसिकली एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिलके वो एक नया सब्सटेंस बना ले। अब जब कोई भी चीज़ अगर नई बनेगी पुरानी जैसी तो नहीं रहेगी, अब जब पुरानी जैसी नहीं है, सो दैट मीन्स उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोजिशन तो चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच constituent particle will change, ठीक है, चेंज होंगे ही होंगे, क्लियर। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं वाटर का ही लेती हूँ। वाटर बनता किससे बताइए, हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas and that gives water, क्या, लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हाइड्रोजन गैस थी, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या था, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा, O2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये वाटर आ गया, तो वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है H2O मॉलिक्यूल। अब बताइए, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग, इसका कॉन्स्टेंट पार्टिकल अलग, इसका कॉन्स्टेंट पार्टिकल अलग, तो मतलब ये दोनों ने क्या करा, ये दोनों ने करा केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हुआ इनमें, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनका भी चेंज हो गया,
है ना, समझ गए ना अब आप। ये दोनों किस में चेंज हो गए, वाटर में, तो इन दोनों का कांस्टेंट पार्टिकल चेंज हो गया किस में, H2O में। क्लियर, तभी तो आपको वाटर मिल गया। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स NH3, दैट इज ऑल्सो गैस। ठीक है, अमोनिया इज अ गैस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस, इसका वही कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, गैस, कांस्टेंट पार्टिकल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे आया अमोनिया, अमोनिया का जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या है, NH3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे इन दोनों के मॉलिक्यूल अलग है ना, और इन दोनों ने मॉलिक्यूल ने क्या करा, केमिकल रिएक्शन करा, केमिकल चेंज करा, और केमिकल चेंज करके इन्होंने क्या बना लिया, अमोनिया। ठीक है, NH3। क्लियर हो गया ना ये। तो बेसिकली फिजिकल चेंज आर दोज चेंजेस इन विच कांस्टेंट पार्टिकल डज नॉट चेंज, एंड केमिकल चेंज आर दोज चेंजेस इन विच कांस्टेंट पार्टिकल विल चेंज। ठीक है, समझ गए ना अब आप। ओके, तो अब हम केमिकल चेंजेस से ही आएंगे केमिकल रिएक्शन पे। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है बताइए। केमिकल रिएक्शन है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ केमिकल्स फॉर formation of new compounds। ठीक है, न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ केमिकल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, लाइक कंबाइन करना। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी का ही, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट्स अ सॉलिड। ठीक है, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, O2, दैट इज गैस। ठीक है, और क्या होगा, बर्न होगा ये। ठीक है, बर्न होगा, और बर्न होके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज द फर्स्ट केमिकल इक्वेशन इन योर क्लास 10th। ठीक है, तो यहाँ पे यह बना। ठीक है, अब इसमें आपने क्या समझा, इसमें बेसिकली मैग्नीशियम है, केमिकल है, ऑक्सीजन है, केमिकल है, दोनों आपस में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या बना लेंगे, न्यू कंपाउंड बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एक केमिकल रिएक्शन हो गया। एक केमिकल रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था, लाइक वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू गिव what it will give, तो दिस वाटर लिक्विड। ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है, दैट इज लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है केमिकल रिएक्शन के। अब केमिकल रिएक्शन हम समझ तो गए कि बेसिकली क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में हमें कोई ना कोई दो सब्सटेंस कंबाइन करेंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, दो से एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। इट्स नॉट दैट कि मतलब वो एक नहीं हो सकता। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटर है। ठीक है, वाटर को अगर हम तोड़ दें, ठीक है, क्या कर दें, तोड़ दें, तो तोड़ेंगे किसकी मदद से, सपोज करिए हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको तोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे इसको। अब जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर बना किससे था, हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से, तो इसी में ही टूट गया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या था, यहाँ पे था कि दो कंपोनेंट कंबाइन कर रहे हैं, एक बना रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है और कम तोड़ के वो दो बना रहा है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक सब्सटेंस भी एक से ज़्यादा में कन्वर्ट हो सकता है, दो भी एक बना सकते हैं, तीन भी एक बना सकते हैं। सो इट्स नॉट अ लिमिट कि हमारे पास ये है। ठीक है, बट हम इसको अब हम पहले ये देखेंगे केमिकल रिएक्शन हो तो गई, लेकिन अब केमिकल रिएक्शन हो रही है
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन सच में है या नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए हम बात करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो सबसे पहले नंबर 1 क्या होगा, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब लिक्विड से सॉलिड में चला गया, सॉलिड से गैस में चला गया, सॉलिड से मतलब गैस से लिक्विड में चला गया। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, चेंज इन स्टेट। नंबर 2, चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर मतलब बेसिकली हो सकता है कि अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल माने, जैसे यहीं पे देख लीजिए, जैसे कि ये मेटल है, मेटल कैसा होता है, मेटल होता है शाइनी अपीयरेंस, ग्रेइश अपीयरेंस। ठीक है, इसका कलर है ग्रे, ऑक्सीजन तो गैस है, वो दैट इज कलरलेस। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है डार्क ग्रे कलर का बनता है। डार्क ग्रे कलर का मतलब दैट इज मतलब बेसिकली वो ऐश लाइक होता है। वो मैग्नीशियम बर्न हो गया, बर्न हो के अब उसे मिला क्या, ऐश मिली, राख। ठीक है, तो वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम चेंज इन कलर की बात करते हैं। फिर हम थर्ड बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होगा, मतलब अगर हम बात करें कि मतलब टेम्परेचर में चेंज आएगा, या तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स दैट इज एक्सोथर्मिक, और टेम्परेचर घट रहा है तो दैट मीन्स एंडोथर्मिक। अभी हम उसके बारे में देखेंगे, बट अभी चेंज इन टेम्परेचर। फिर उसके बाद आता है हमारा नंबर 4, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने पे अगर वहाँ पे कोई भी गैस निकल रही है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, इसका मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल वैसे तो हम देंगे कि अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट मैं एक बार बता देती हूँ, अगर कभी भी कोई मेटल है, ठीक है, तो मेटल जैसे है मेटल, ठीक है, तो मेटल अगर कभी भी एसिड से रिएक्ट करता है, अगर ठीक है, मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट तो बनाता ही है, सॉल्ट तो बनाता है, सॉल्ट के साथ साथ ये बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन वो होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, सो मे बी मेटल जो है एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर कहीं पे भी किसी रिएक्शन में कोई गैस निकल रही है, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन गैस निकले, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकती है। इट्स अप टू द टाइप ऑफ अ रिएक्शन कि वो किस तरीके का रिएक्शन है, बट एवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है, सो दैट मीन्स दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, नंबर 5 इज द प्रेसिपिटेट, formation of a precipitate। ठीक है, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेट कोई भी ऐसा आप ऐसे समझो जैसे कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया, जैसे कि पानी लिया, पानी में आपने दही को मिला दिया, तो क्या दही पानी में घुल जाता है, क्या नहीं घुलता ना। अगर आप उसको थोड़ा देर सेटल कर दोगे तो वो दही नीचे बैठ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वही तरीके का होता है कि जो प्रेसिपिटेट एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, बल्कि अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ दोगे तो वो बिल्कुल ही सेटल डाउन हो जाएगा और अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से। तो प्रेसिपिटेट इज अ टाइप ऑफ अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। वो में हम आगे पढ़ाएंगे इसके क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अभी यहाँ तक इतना समझिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि केमिकल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल के साथ साथ मैटर, मतलब केमिकल क्या है, मैटर है।
ठीक है। उसके साथ साथ हमने देखा कि मिक्सचर क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो मिक्सचर हमने पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेंजेस पढ़े, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और फिर उसके बाद हमने पढ़े केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आपने यहाँ पे इसके एग्जांपल्स के साथ देख लिया। एंड नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए ये 5 चीज़ें हैं। अगर कहीं पे भी इन 5 में से कोई भी एक चीज़ हो रही है, दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन है। तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल ऑल्सो कम विथ सम अदर एग्जाम्पल्स, बिकॉज मैं इन सब भी रिएक्शंस को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट ईजिली। ओके, सो बाय।